आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ मार्स की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 24 दिसंबर 2020 को मंगल की अपनी राशि यानी मेष राशि यानी एरिस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का वृषभ लगन के जातकों को यानी एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये फलादेश नक्षत्रों के द्वारा करूंगा यानी अकॉर्डिंग टू स्टार करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो विनती करना चाहता हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में यानी असेंडेंट चार्ट में मंगल जो है 24 दिसंबर 2020 को आपके 12th हाउस यानी द्वादश भाव में पड़ने वाली मेष राशि यानी एरिस साइन पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अब यहां पर मंगल आपके 2 हाउस के लॉर्ड हैं यानी 2 भाव के स्वामी हैं। पहला 7th यानी सप्तम भाव और दूसरा द्वादश भाव यानी 12th हाउस। यहां पर मंगल 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक 7th भाव का रिजल्ट देंगे। उसके बाद 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक 2nd हाउस का रिजल्ट देंगे। तो पहले बात करते हैं 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 की। यहां पर मंगल सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वादश में बैठा हुआ है। ये स्थिति मंगल की ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम हाउस जो होता है वो स्पाउस का होता है, जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, विदेश का होता है, आपके शैया का सुख का होता है, आपके भागीदार का होता है, पार्टनर का होता है, डील का होता है, एग्रीमेंट का होता है। और यहां पर 7th शुक्र भी जो है 6th हाउस का लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहा है, साथ में केतु बैठा हुआ है। तो शुक्र यहाँ 3 जनवरी तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपके अपने स्पाउस से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स होगी। आपके किसी विरोधी द्वारा, शत्रु द्वारा आपके बिजनेस में दिक्कत आएगी। आपको शत्रु द्वारा दिक्कत होगी, आपकी कोई डील रह जाएगी, आपका कोई सोशल रिलेशनशिप में गड़बड़ होगी, आपके सामाजिक संबंध बिगड़ेंगे, आपकी यात्रा में रुकावट होगी, आपके बिजनेस पार्टनर से दिक्कत हो सकती है। ये पीरियड रहेगा आपका। उसके बाद ये पीरियड रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल द्वादश भाव का रिजल्ट देगा और द्वादश भाव यानी 12th हाउस में बैठा हुआ 12th का लॉर्ड होगा। तो ये एक प्रकार का राजयोग बनेगा यानी विपरीत राजयोग बनेगा। तो 12th हाउस संबंधी जो भी बातें हैं वो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको निवेश से धन मिलेगा, आप सुखी होंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आप कोई गुप्त युक्ति से धन प्राप्त करेंगे यानी सीक्रेट इफेक्ट से। आपका कोई रोग होगा तो उसका नाश होगा, आप गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको विदेश से लाभ होगा
यदि आप विदेश में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको धन की प्राप्ति, आपको धनी बनाएगा, आपको संपत्तिवान बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। यहां से मंगल थर्ड हाउस को देखेगा तो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको एक्टिव बनाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके पड़ोसी से थोड़े बहुत संबंध बिगड़ सकते हैं। आप अगर विदेश के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वीजा अप्लाई करेंगे। और यहां से मंगल 6 को देखेगा तो आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, आप कर्जे का नाश करेंगे, आपको कोई रोग हो सकता है ब्लड संबंधी। अब आइए नक्षत्रों की बात करते हैं। तो पहला नक्षत्र क्या है? केतु का नक्षत्र है, यानी अश्विनी नक्षत्र। ये 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक रहेगा। और केतु सप्तम हाउस में वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो केतु सप्तम हाउस में स्पाउस से यानी जीवन साथी से अलग करता है, अपने भागीदार से अलग करता है, व्यापार में दिक्कत देता है। मगर यहां पर वृश्चिक राशि का केतु है तो यह शुभ फल देगा। दूसरा, मंगल की 8वीं दृष्टि है और मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है। और जब कोई ग्रह 2 हाउस का लॉर्ड होता है, जिस राशि में बैठा होता है उसकी दूसरी राशि का प्रभाव, अच्छा प्रभाव बढ़ा देता है। तो इसलिए आपका सप्तम हाउस बलवान हो गया। परेशानी तो रहेगी, परेशानी के साथ। और यहाँ पर शुक्र 3 जनवरी तक रहेगा तो 6 का लॉर्ड होगा। तो थोड़ी बहुत 3 जनवरी तक आपको दिक्कत रहेगी। पति पत्नी में मतभेद होने के बावजूद भी साथ रहेंगे। आपका कोई खर्चा पत्नी पे हो सकता है, या आप किसी और जीवन साथी के अलावा किसी और व्यक्ति पर एंजॉय के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। आपकी कठिनाई के साथ बिजनेस चलेगा। आपकी दैनिक बिजली थोड़ी कठिनाई के साथ मिलेगी, मगर मिलेगी अवश्य, बिक्री बढ़ेगी और सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगी। आपके व्यापार में कठिनाई के साथ सफलता मिलेगी। यह पीरियड रहेगा आपका 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। तो इसलिए थोड़ा आप गलत तरीके का अपने स्पाउस से, जीवन साथी से प्रेम पूर्व व्यवहार करें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करें। उसके बाद ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक। अब बात करते हैं दूसरे नक्षत्र की, शुक्र, जिसका भरणी नक्षत्र, जिसका स्वामी शुक्र यहाँ पर आपका 2 हाउस का लॉर्ड है। पहले 1st हाउस का और दूसरा 6th हाउस का। तो 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। जब मंगल शुक्र के नक्षत्र में आता है तो कामुकता को बढ़ावा देता है। यहां पर शुक्र 2 हाउस का लॉर्ड है, मैंने बताया पहले 1st और 6th। तो 23 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक शुक्र जो है धनु राशि में ट्रांजिट करेगा और 6th हाउस का रिजल्ट देके विपरीत राजयोग बनाएगा, यानी सरल राजयोग बनाएगा, जिसके कारण इस हाउस के रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। यानी नौकरी, कर्जा, शत्रु, रोग, इन सब से आपको राहत मिलेगी। और आप शुक्र यहाँ पर गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो गुरु क्या है? ज्ञान। तो आप आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे, गूढ़ ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे।
एस्ट्रोलॉजी में भी आप ध्यान रहेंगे। यदि आप किसी रिसर्च टाइप की नौकरी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी अचानक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपको अचानक मुकदमे, झगड़े, टंटे, नौकरी, वसीयत, पीएफ से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद शुक्र 27 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे। तो ये हाउस आपका शनि, गुरु, बुध और के साथ शुक्र आके तो 9th हाउस जो है, नवम भाव जो है, ये भाग्य का भाव है। ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप धार्मिक, आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आएगी। आप अपनी पराक्रम से अपना भाग्य बढ़ाएंगे। आप उच्च शिक्षा में अच्छा करेंगे। आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी भाग्य वृद्धि होगी। और मंगल इस वक्त इस हाउस का रिजल्ट देगा और विपरीत राजयोग बना रहा होगा तो विदेश से ये विदेश यात्रा, तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है जिससे आपको धन लाभ होगा। आपको विदेशी कंपनी से कोई लाभ होगा। आप किसी कार्यवश विदेश जाएंगे जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति आएगी आपके अंदर। और उसके बाद शुक्र जो है आपके मकर राशि में 15 फरवरी तक शुक्र जो है, ये रिजल्ट जो मिलेगा आपको 8 फरवरी तक ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद शुक्र जो है वो 6th हाउस का रिजल्ट देगा 8 फरवरी से 21 फरवरी तक। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक शुक्र जो है वो 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आप शुक्र जब 6th और 9th जुड़ेंगे तो आपको नौकरी में तरक्की होगी। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे उससे सफलता मिलेगी आपको भाग्य के द्वारा। आप संघर्ष से अपना भाग्य बढ़ाएंगे। ये पीरियड रहेगा आपका 15 फरवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में चला जाएगा और सूर्य जो है आपका यहां पर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 7th हाउस को देखेगा। तो यदि कोई सूर्य 10वें स्थान में ट्रांजिट कर रहा है तो 10वां स्थान होता है पिता का, रोजगार का, सरकार का, पैतृक संपत्ति का। तो कोई यदि आप पर राजदंड पड़ा हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई सरकारी प्रॉब्लम है तो उससे आपको सफलता मिलेगी। आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। यहां से सूर्य अपने हाउस को देखेगा तो आपको माता का, भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक, और यदि आप 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य जो है 10वें स्थान पर योग कारक होता है और मंगल से 11वें स्थान पर बैठेगा तो आपको कोई सत्ता, कोई अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको मंगल का ये राशि परिवर्तन देने जा रहा है।
थोड़ा जो 24 दिसंबर 2020 तक से लेके 25 जनवरी 2021 तक थोड़े सावधान रहे जीवन साथी के प्रति, यानी स्पाउस, अपनी देनी बिक्री, किसी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट, कोई अनुबंध, कोई विदेशी बात, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप, कोई सेल परचेज में थोड़ा धैर्य रखें, गुस्सा ना करें, ताकि जो आपकी ये चीज़ें बिगड़ ना जाएं। बाकी ये जब मंगल 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 का जो पीरियड है, ये आपके लिए अच्छा है। इसमें आप आध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, आपको निवेश से मिलेगा, आपको विदेश से मिलेगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपकी तीर्थ यात्रा होगी, और आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार से कुछ मिलेगा, सरकार संबंधी कोई बात है तो उसमें सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें आपको मंगल का राशि परिवर्तन देने जा रहा है। अब यदि आपको मंगल, केतु, शुक्र और सूर्य की महादशा अंतरदशा पर्यंतर चल रही है, तो ये चांस आपकी लाइफ में आएंगे। अब रिजल्ट शुभ मिलेगा या अशुभ मिलेगा, इसका निर्णय मंगल का उपनक्षत्र करेगा। यदि उपनक्षत्र नक्षत्र का स्वामी, नक्षत्र के स्वामी का मित्र है, तो आपको ये रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, और यदि शत्रु है तो चांस तो मिल आएगा मगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर मैंने फलादेश यानी प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसका क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।